जैसा कि अभी अभी बात हुई है, आज गणित दिवस के उपलक्ष्य में ज्योतिष विभाग द्वारा महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन ज्योतिष विभाग द्वारा अ, आयोजन ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया है। व्याख्यान का मुख्य विषय है भारतीय गणित सनातन सूत्र प्रवर्तक एवं अवदान। इस विषय पर व्याख्यान देने के रूप में हम सबके बीच मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजा पाठक, अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र बीएचिंग वाराणसी द्वारा उपस्थित हैं। रुपेश जी, आवाज क्लियर जा रही है क्या? डबल आ रहा है। नहीं, ठीक है, आवाज सही है। आवाज ठीक है? हाँ, आवाज सही आ रही है, बोलिए। हम सबके बीच आदरणीय डॉक्टर राजा पाठक सर उपस्थित हैं। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से सहायक प्राध्यापक सर, ज्योतिष विषय के निष्णात एवं आधुनिक गणित वैदिक गणित के निष्णात विद्वान हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी बीच ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर उपस्थित हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। ज्योतिर्विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं वास्तु विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शुभम शर्मा सर उपस्थित है। सर, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज जैसा कि आज गणित दिवस श्रीनिवास रामानुज जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसी को ध्यान में केंद्रित करते हुए एक विषय का चिंतन हुआ कि किस विषय पे व्याख्यान का आयोजन किया जाए और किसके बारे में चिंतन किया जाए कि कौन इस विषय के लिए उपयुक्त होगा। तो सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र सर का एक स्वर में नाम आया कि आधुनिक गणित और वैदिक गणित के बारे में जो अच्छे विषय का चिंतन कर सकते हैं, विषय को रख सकते हैं हम सबके बीच। एक स्वर में नाम आया आदरणीय अग्रज डॉक्टर राजा पाठक सर का। सर, आपका पुनः स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी बीच कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए हम मंगलाचरण के लिए आदरणीय डॉक्टर पतंजलि कुमार पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि मंगलाचरण से कार्यक्रम का प्रारंभ करें। डॉक्टर पतंजलि सर। नमो नमः। हरि ओम। इमामे अग्न इष्टकाधेनावाह सन्तवेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं च युतं च युतं च नियुतं नियुतं च परायुतं चार्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चैतामे अग्न इष्टका धेनवः सन्तवामुत्तरा मुखमिल्लोके रेतावस्थ अरेता वृध अरेतुष्ठास्थ अरेता वृधाः घृतश्च्युतो मधुश्च्युतो विराजो नाम कामदुघा अक्षीयमाणाः। हरि ओम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अविलंब कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं आदरणीय ज्योतिष विभाग के आचार्य डॉक्टर पवन कुमार सर से आमंत्रित करता हूं कि स्वागत भाषण एवं अतिथि परिचय के लिए अतिथि परिचय करें। डॉक्टर पवन सर। सर म्यूट है, पवन सर म्यूट है आपका। पवन सर म्यूट है, आप अनम्यूट करें। हाँ, ठीक है। हाँ, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम पाणिनि महर्षि को मैं मन से प्रणाम करते हुए और आज के इस गणित दिवस पर गणित के विद्यार्थी के रूप में हम लोगों के लिए विशेष पर्व के रूप में है और यह शासन के द्वारा विशेष इसके लिए निर्देश भी था। इसी क्रम में
रामानुजन जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में आभासीय पटल के माध्यम से जुड़े विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु महोदय, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में विश्वविद्यालय के सम्माननीय परमादरणीय कुल सचिव महोदय, जो कि हमारे मार्गदर्शक के रूप में आप आभासीय पटल के माध्यम से संभवतः जुड़े हैं, मैं आपका भी सर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में आज यह जो क्रम है, इसमें सर्वप्रथम मुख्य वक्ता के रूप में इस व्याख्यान में हमारे मित्रवर सहपाठी डॉक्टर राजा पाठक जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और बड़ा एक प्रसन्न हृदय से यह आभास भी कर रहा हूं। अच्छा अवसर है मेरे लिए जब किसी अपने सहपाठियों के लिए स्वागत का क्रम हो, तो वस्तुतः जो है हृदय प्रसन्न होता है, वह अनुभूत मैं कर रहा हूं। इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं स्वागत क्रम को पूर्ण करते हुए परिचय की तरफ आता हूं। ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर के द्वारा, जैसा कि अभी संचालक महोदय ने बताया भी, कि विशेष रूप से सर का नाम लिया गया। और ज्योतिर्विज्ञान एवं वास्तु विभाग के विभागाध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर शुभम शर्मा सर का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वास्तु विभाग में आचार्य डॉक्टर विजय सर का स्वागत एवं अभिनंदन। और भी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अविनाश मिश्र जी, डॉक्टर रूपेश मिश्र जी, डॉक्टर योगेश शर्मा जी, डॉक्टर मृत्युंजय त्रिपाठी जी एवं अन्य विभागीय आचार्य, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। और भी आभासीय पटल के माध्यम से हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का नाम शॉर्टकट में आ रहा है, वरिष्ठ हैं, दिख रहे हैं, लेकिन खेद है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं जानता हूं। AMS करके कुछ आ रहा है, वरिष्ठ हैं, मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे वेद विभाग के आचार्य मित्रवर पतंजलि पांडे जी, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर अभिषेक सर, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। और भी जो इस आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबके लिए अब परिचय का जो एक क्रम है, संक्षिप्त परिचय के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राजा पाठक जी का नाम वस्तुतः डॉक्टर अविनाश जी ने जो अभी लिया, सर के द्वारा ऐसा कहा गया, उसका एक मुख्य क्रम है। और इस समय हमारे माननीय कुलगुरु जी कहते भी हैं मंच से बार बार कि जो शब्द अगर बोल दिया जाता है तो अर्थ जो है उसका आश्रय ग्रहण करता चलता है। बार बार इसको मंच से इस समय कहते हैं। वस्तुतः डॉक्टर अविनाश जी ने भी जो शब्द कहा, उसके पीछे भी एक अर्थ छिपा हुआ है। जिस अवस्था में विद्याध्ययन के बाद एक अध्यापन के क्रम के लिए लोग प्रयासरत होते हैं, उसी अवस्था में मित्रवर डॉक्टर राजा पाठक जी संभवतः संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में अथवा संस्कृत संस्था के रूप में सबसे प्राचीन संस्था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर नियुक्त होकर के और वहां से पुनः उत्कर्ष के क्रम में आगे बढ़ते हुए उस विश्वविद्यालय से त्यागपत्र देते हुए पुनः वर्तमान में अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप आचार्य सहायक आचार्य पद पर पुनः नियुक्त हैं। यह अर्थ ग्रहण करने के कारण ही यह जो पूर्व में उक्त शब्द डॉक्टर अविनाश जी के, वह जैसे ज्योतिष जगत में आचार्य भास्कराचार्य के लिए विशेष है कि उतनी कम अवस्था में उन्होंने जिस तरह से ग्रंथ का प्रतिपादन किया, वैसे ही नई पीढ़ी के लिए सर डॉक्टर राजा पाठक जी, आपका निश्चित है कि ये अभ्युदय आने वाली पीढ़ियों में छात्रों के लिए
ज्योतिषानुरागियों के लिए एक अच्छा क्रम होगा। और ऐसी भगवान से प्रार्थना भी है कि यह युगांतर तक आपका ऐसा ही ये नाम, यह आपका यश रहे और छात्र और जिज्ञासु लोग लाभान्वित होते रहें। आज का जो विषय है वह भारतीय गणित दिवस, जो कि शासन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा घोषित है, उसमें सनातन सूत्र प्रवर्तक एवं अवदान इस विषय को लेकर के आपसे व्याख्यान के लिए निवेदन है। क्योंकि समयाधिक्य का दोष मैं ग्रहण नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सीधा आप संचालक जी से निवेदन है कि कार्यक्रम को प्रदान करें। प्रणाम गुरुवर्य, नमो नमः, जय गजानन। गुरुदेव, एक छोटा सा निवेदन और प्रश्न है कि जैसे कि ज्योतिष में अलग अलग विषय पर अलग अलग आचार्यों के मत रहे और कम समय में सारगर्भित कैसे ग्रहण करा जाए? कौन है भैया? अरे अभी नहीं भाई, कौन है ये प्रश्न पर? प्रश्न का क्रम अभी नहीं शुरू है, अभी पहले व्याख्यान हो जाए, अंत में प्रश्न का क्रम दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए, प्रश्न का क्रम दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, पहले व्याख्यान तो आप सुनिए। हाँ जी गुरु। संचालक। ये अविनाश तो पूरा माइक ऑफ करके बात कर रहे हैं। अविनाश जी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर राजा पाठक जी से, कृपया आप अपना अमूल्य व्याख्यान प्रारंभ करें। सर, निवेदन है आपसे। जी, इसी बीच, इसी क्रम में हम सबके बीच, हम सबके अभिभावक आदरणीय कुलपति सर डॉक्टर विजय कुमार सीजी सर हम सबके बीच जुड़ चुके हैं। सर, आपका प्रणाम पूर्वक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को अविलंब करते हुए मैं मुख्य वक्ता से अनुरोध करता हूं कि अपने मुख्य विषय के जिनको सुनने के लिए हम सब समवेत हुए हैं, सर आपका उद्बोधन निश्चित ही हम सबके लिए लाभान्वित होगा। सर, आपसे आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। डॉक्टर राजा पाठक सर। लीला गलल्लुलल्लोल कालव्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये, गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये। मुझे आशा है कि आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे पवन जी। जी जी, हाँ, आवाज आ रही आवाज। सर्वप्रथम मैं बाबा महाकाल को अपना प्रणति निवेदन करता हुआ विश्वविद्यालय पाणिनि, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार सीजी सर के चरणों में अपनी प्रणमांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के साथ ही प्रोफेसर दिलीप कुमार सोनी, कुल सचिव महर्षि पाणिनि एवं संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के प्रति भी मैं अपना प्रति निवेदन करता हूँ, तथा ज्योतिष विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी, जिनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ तथा उन्होंने यह अवसर दिया कि मैं एक बार भारतीय गणित के ऊपर जो है आप सभी से संवाद कर पाऊं, तो इसके लिए हमारे अग्रज डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी के प्रति भी मैं अपना प्रति निवेदन करता हुआ, पवन जी ने जो है परिचय जो है बहुत भारी भरकम रख दिया। वो मित्र हैं और मेरे अभिन्न मित्रों में से एक हैं, तो पवन जी और अविनाश मिश्रा जी के को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यह सुंदर अवसर दिया, जिस अवसर के द्वारा हम सभी जो है भारतीय गणित आचार्य, सनातन सूत्र प्रवर्तक एवं अवदान इस विषय पर चर्चा कर सकेंगे। जब बात भारतीय गणित की आती है तो भारतीय गणित या आधुनिक गणित, इन दोनों में क्या एक तालमेल है? भारतीय गणित की जो विचारधारा है वो कैसे आधुनिक गणित से अलग होती है, तथा भारत में गणित की परंपरा क्या रही, कहां से शुरू हो रहा है? और आज मैं इस पूरे व्याख्यान में जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं या जिसमें हम संवाद करने वाले हैं, तो सबसे पहला आज की चर्चा हम शुरू करेंगे कि भारतीय गणित प्रारंभ कहां से होता है, इसके सनातन सूत्र क्या है और भारत में गणित का क्या तात्पर्य था। दूसरे नंबर में हम चर्चा करेंगे कि भारत की आचार्य परंपरा क्या रही है, और तीसरे नंबर पे हम सभी आज इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे कि जिसको हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिस महान आचार्य रामानुजन जी के जन्म जयंती के ऊपर थोड़ा उनके जीवन पे हम जो है चर्चा करेंगे कि कैसे उनका जीवन काल रहा और कैसे उन्होंने समस्त विश्व के गणित को जो है प्रभावित किया है। उनका जीवन
निश्चित ही बहुत प्रभावोत्पादक रहा, क्योंकि 33 वर्ष का एक युवा जो कि समूचे विश्व को अपने गणित का लोहा मनवाता है और भारत की कीर्ति पताका पूरे विश्व में फैलाता है, ऐसा आचार्य श्रीनिवास रामानुजन, जिनके जन्म जयंती के ऊपर हम लोग आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जहां से आज मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा कि हम जानते हैं कि जब भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात आती है कि सर्वप्रथम अगर जो है कोई भी विषय या कोई भी किसी भी विद्या की शाखा अगर उत्पन्न हुई है या उसका हम मूल ढूंढेंगे, तो अंत में एक बात सामने आती है कि समस्त भारतीय ज्ञान प्रणाली, समस्त भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है, इसका मूल वेदों में निहित है। या हम सभी मतलब संस्कृतानुरागी और संस्कृतेतर जो जन है, जो कि सामान्य संस्कृत से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में हमारा जो है ऋग्वेद इस बात का सनातन रूप से उद्घोष कर रहा है। अब ये बात आती है कि ठीक है कि अगर गणित का भी अगर उद्गम अगर हम वेदों से मानते हैं, भारतीय मनीषा में अगर देखा जाए कि क्या गणित की परंपरा भी वेदों से निश्रित हुई है, तो हम जानते हैं कि अभी जैसा वैदिक जी ने घनपाठी जी ने एक अभी मंगलाचरण किया कि एकम च दशम च शतम च सहस्रम च इदम में अग्न इष्टकाधे नवा एकम च दशम च शतम च, ये पूरा का पूरा मंत्र अगर हम देखेंगे तो सामान्य रूप से तो वहां यजमान के जो है उसकी कामना कर रहे हैं, मंगल की कामना कर रहे हैं। लेकिन अगर गणित के परंपरा में देखें तो एक बात और भी है कि मंत्रास्तु बहुअर्थ का जो मंत्र है वो बहुअर्थक है, उनके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, और एक मंत्र को जितने तरीके से आप देखेंगे उतने तरीके से अर्थ जो है निकलेंगे। तो यहाँ एकंच दशम च शतम च ये जो मंत्र है, आप देखेंगे कि इकाई से लेकर के और परार्ध तक की संख्याओं की यानी संख्याओं के स्थानीय मान यानी डेसिमल सिस्टम की बात करता है, नंबर और प्लेस वैल्यू की बात करता है। ये पहला ही उदाहरण जो कि वैदिक जी ने रखा और बड़ा सुंदर ये एक मंत्र है, और जो कहेंगे कि समस्त विश्व के गणित को गति देता है, एक प्रारंभिक अवस्था है जहां के संख्याओं का स्थानीय मान निर्धारण किया जा रहा है। अच्छा, अब एक छोटी सी चर्चा थोड़ी और करता हूं कि ठीक है मंत्र में तो मिला, क्या मंत्रों में गणित की चर्चा है कि गणित ऐसा विषय करके होगा, या हम गणित को एक विषय के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, या आचार्यों ने ऐसा प्रतिपादन किया। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम बात वेदों की करते हैं, भारतीय गणित की करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन आती है। सबसे पहले कि गणित कहते किसको है, इसकी परिभाषा आ कहां से रही है। एक बड़ी अच्छी चर्चा आप देखेंगे कि वेद में है, उसमें एक प्रसंग आता है कि यादसे गणकम, वहां ये आता है कि प्रज्ञानाय, यजुर्वेद में ये है कि प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शनम यादसे गणकम। वहां जो गणक जो शब्द है ना, वो गणना के अर्थ में है। तो क्या करेंगे कि भाई अगर जो जल का हिसाब रखना है तो हिसाब रखने के अर्थ में, गणित के अर्थ में गणक शब्द की वहां व्याख्या है। दूसरा एक दूसरी परिभाषा जो बड़ी सुंदर परिभाषा और बड़ी व्यवस्थित परिभाषा जो है आचार्य गणेश दैवगी जी देते हैं कि गण्यते संख्यायते तद्गणितम तत्प्रतिपादकत्वेन तत्संज्ञम शास्त्रम गणित शास्त्रम उच्यते। ये आप देखेंगे कि बुद्धि विलासनी टीका में ये परिभाषा हम सबको प्राप्त होती है। तो यहां पर भी एक गणित क्या है इसकी चर्चा आती है, या गणित की एक स्पष्ट परिभाषा प्राप्त होती है कि जहां पे भाई हम गणना को करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके साहित्य के ऊपर बात करें कि मैंने आपसे जैसा हम सभी ने चर्चा किया कि इसका प्रारंभिक रूप या ये कह लें कि इसका उत्कर्ष भी, यानी जब वैदिक संहिताओं की हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वैदिक संहिताओं में अध्याय जो निहित किए गए हैं वो अध्याय कभी विषयों को लेकर के ऐसा नहीं किया गया कि इस अध्याय में जो है गणित के सूत्र होंगे और इस अध्याय में जो है रसायन शास्त्र का सूत्र होगा या इस अध्याय में भौतिकी शास्त्र का सूत्र होगा, ऐसा नहीं था। अब और दूसरी बात की एक और कहा कि मंत्रास्तु भवर्थ का मंत्र जो है उनके बहुत सारे अर्थ होंगे। तो वेदों में जो सूत्र या मंत्र जो है अपने भारतीय वाङ्मय में, एक दूसरा सूत्र हम सभी जानते हैं कि रुद्राष्टाध्यायी, मैं दो चार उदाहरण हम सभी लेते हुए इसको आगे बढ़ेंगे और
ये एक स्मरण मात्र है, क्योंकि हम सभी जितने भी यहाँ संस्कृत के छात्र और अध्यापक वृंद और जो शोधार्थी जुड़े हुए हैं, तो हम सभी भारतीय गणित को पढ़ा रहे हैं, भारतीय खगोल शास्त्र को निरंतर उसका जो है उसमें मज्जन कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या तत्व हमारे यहाँ वेदों में है और कहाँ से ये निश्रित हो रहा है और कैसे इनकी एक परंपरा आगे बढ़ रही है। तो एक मंत्र है जो है यजुर्वेद का एक मंत्र, हम लोग रुद्राष्टक अध्याय में अधिकतर उसका पाठ करते हैं। हम सभी ने सुना होगा कि एकांच में तिसरंच में एकाच में तिसरच में पंचच में करके ये मंत्र है। अब वहां देखेंगे कि संख्याओं को दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि करके 63 जो है संख्याएं, यानी 33 तक के संख्याओं को आचार्यों ने बताया है। हम एक तरीके से देखेंगे तो यहां एक विषम संख्याओं का उन्होंने प्रतिपादन किया, और दूसरा जब इसको अगर आप देखते हैं तो ये एक तरीके से वर्गांतर श्रेणी है, यानी एक सीरीज है, यानी जब टू स्क्वायर नंबर्स का हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा ये सीरीज प्राप्त हो जाता है। एक ये रहा। दूसरा, हम अभी मूल जो है मंत्रों की ही बात कर रहे हैं। एक तीसरा उदाहरण हम सभी के सामने है। तीसरा उदाहरण है, हम लोग निरंतर जो है पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए पुरुष सूक्त का पहला मंत्र सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि गुं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम, ये सर्वविदित मंत्र है, हम सब जानते हैं। अब जब इस मंत्र को हम देखते हैं तो एक तरफ तो हम उस विराट पुरुष की जो है कल्पना को साकार रूप में देखते हैं, मंत्र में जो है उस परमात्मा का जो विराट स्वरूप बताया गया है, और आगे जब देखेंगे तो नाभ्या आसीद अंतरिक्षगुं, एक बहुत मतलब परमात्मा का जो एक विराट स्वरूप है उसको प्रतिबिंबित करता है यह मंत्र। लेकिन क्या यह मंत्र एक गणितीय सूत्र भी हो सकता है? अगर हम इसको सोचें तो ये सोचने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ जो है ये थोड़ा अटपटा है, ये कैसे होगा। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय गणित की परंपरा में संख्याओं को द्योतित करने के लिए अलग अलग प्रणालियां अपनाई गई, अलग अलग प्रणालियां अपनाई गई। इसका कहने का तात्पर्य था कि जब हम वैदिक संहिताओं को देखते हैं या वैदिक संहिताओं के मंत्रों को यदि देखते हैं तो कई बार क्या है कि जो शब्दों का रिफ्लेक्शन है या शब्दों को जो द्योतित किया गया है उनके लिए कई बार संख्याओं को द्योतित करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया। दूसरा कि अच्छा, वैदिक संहिताओं के मंत्रों में अगर देखेंगे जब उनको हमें डिकोड करना होगा तो 3 तरह की प्रणालियां आचार्यों ने इस पे चर्चा की है, और हम सभी जो है ज्योतिष शास्त्र के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, हम सब जानते हैं कि 3 प्रणालियां पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा में फेमस है, अगर अक्षर पल्ली इत्यादि को छोड़ दे तो। पहली जो परंपरा है वह है हमारी जो है सबसे प्राचीन अगर कहेंगे तो एक भूत संख्या पद्धति। भूत संख्या पद्धति कहने का तात्पर्य था कि 5 भौतिक सिंबल्स के थ्रू, जो 5 भौतिक प्रतिबिंबित जो जगत है, इनके पदार्थों के द्वारा संख्याओं को जो है द्योतित करना। जैसे आंख अगर कह दिया, नेत्र कह दिया, तो नेत्र कहने का मतलब था 2, यानी 2 आंखें हैं तो नेत्र शब्द से 2 का ग्रहण किया है आचार्यों ने। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अगर अंगुली शब्द है या जो है नख शब्द है तो नख शब्द के लिए 20 जो है संख्या आचार्यों ने ग्रहण किया है। अब ये परंपरा हम सूर्य सिद्धांत को देख ले या भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि में देख ले या लीलावती इत्यादि ग्रंथों में भी देखेंगे तो यहां हमें भूत संख्या पद्धति का प्रचुर प्रयोग दिखता है। दूसरी एक पद्धति जिसको आचार्य आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया, जो कि आर्यभट्ट की अवर्गाक्षर संख्या पद्धति, वर्गाक्षराणि वर्गे अवर्गाक्षराणि अवर्गे काप नवमौया खद्विनवगे स्वरा नववर्गे वर्गे नवान्ते वर्गे, व इसके द्वारा आचार्य आर्यभट्ट ने एक अपनी संख्या पद्धति बनाई, और वो कहते हैं कि अगर 43,20,000 अगर इस नंबर को कहना हो तो सिर्फ क्षुघ्री इतना कह देंगे तो 43,20,000 संख्या द्योतित हो जाएगी। एक दूसरी पद्धति थी। और एक तीसरी पद्धति जो वैदिक मंत्रों के कह सकते हैं कि उनको डिकोड करने में जो सबसे ज्यादा काम आती है, और बाद के आचार्य आर्यभट्ट द्वितीय जो आ रहे हैं, जिन्होंने महाभास्करीय की रचना की, लघु भास्करीय और महाभास्करीय की, लघु भास्करीय और महाभास्करीय में भी कटपयादि संख्या पद्धति का प्रयोग उन्होंने किया है। दूसरा, सदरत्नमाला में भी अगर आप देखेंगे तो वहां नैयावचस्य शून्यानि इत्यादि श्लोक के द्वारा
कटपयादि संख्या पद्धति को बताया है। कटपयादि संख्या पद्धति को फिर बाद में श्रीधराचार्य आदि आचार्यों ने भी भरपूर प्रयोग किया और उन्होंने उसको काफी विस्तार से इस संख्याओं का प्रतिपादन किया। तो ये एक पद्धति थी। अब इसी पद्धति का अनुसरण करके कटपयादि संख्या पद्धति को अगर हम देखें तो अब एक बात आती है कि सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, यहां सहस्र पद कॉमन है। अगर हम इसको ले लेंगे तो शीर्ष अक्ष पाद तीन चीजों की चर्चा हो रही है और अक्ष शब्द के लिए कहा अक्षोकर्ण। अक्ष क्या है? कर्ण है। पाद क्या है? तो जो है आपको भुज है। और शीर्ष क्या है? तो आपका लंब है, यानी आधार, बेस और हाइपोटेनस कर्ण, यहां तीन चीजें हैं। अब इनके द्वारा त्रिभुज की गणना कैसे होगी? तो जब कटपयादि संख्या पद्धति के द्वारा शीर्ष अक्ष पाद इन तीनों शब्द को जब आप डिकोड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां इस सूत्र में कर्ण का मान भुज के वर्ग धन कोटि के वर्ग के योग के मूल के बराबर दिया हुआ है और ये जो है सर्वथा सिद्ध है। तो इस तरीके के वैदिक संहिताओं में जितने भी मंत्र हैं, आप अगर उनको डिकोड करने पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे गणित के सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने जो चर्चा आरंभ की कि वैदिक संहिताएं इनका जो अवदान है भारतीय गणित को आगे बढ़ाने में, या इनका जो अवदान है भारतीय गणित के स्वरूप को स्थापित करने में, वो अद्वितीय है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक संहिताओं में अब ये बात थी कि वैदिक संहिताएं केवल एक विषय के प्रतिपादन के लिए नहीं बनी। अब वैदिक संहिताओं के साथ साथ में वेदांगों की रचना की गई। अब जो 6 वेदांग बनाए गए, इन 6 वेदांगों में एक स्थान जो है आपको नेत्र के रूप में, जो है चक्षुषांग के रूप में ज्योतिष शास्त्र को स्थापित किया गया। अब ज्योतिष शास्त्र में हम सब जानते हैं कि त्रिस्कंधात्मक कहीं चर्चा है और कहीं पंचस्कंधात्मक शास्त्र की भी चर्चा है कि ज्योतिष शास्त्र के कहीं कहीं जो है 5 स्कंध को लेते हैं और कहीं कहीं 3 स्कंधों को लेते हैं, लेकिन जो है सर्वमान्य जो मत है वो 3 स्कंधों का ही है, सिद्धांत, संहिता और पुराण। अब जो सिद्धांत स्कंध है, तो सिद्धांत स्कंध की जब आचार्य परिभाषा करते हैं कि भाई सिद्धांत स्कंध कहेंगे किसको, तो वहां भी कहते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमात् चारश्च द्विषदां द्विधाच गणितम प्रश्नस्तथा शोत्तरा भूधिष्ण्यग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्र उच्यते सिद्धांतः स उदाहरतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे गुदे। वहां भी कहते हैं कि भाई ठीक है कि 2 प्रकार के गणित। अब 2 प्रकार के गणित कौन थे? तो पहला जो है आपको अंक गणित और दूसरा बीज गणित। ये बात क्लियर हो गई और ये परिभाषा सामान्यतः जो है ये इस परिभाषा को जो मैंने अभी श्लोक कहा त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, ये परिभाषा भास्कराचार्य की है और सिमिलर परिभाषा आचार्य वाराहमिहिर भी 5वीं शताब्दी में देते हैं। और गणित को लेकर के जो पहला कहते हैं कि गणितम मूर्धनि संस्थितम का जो उद्घोष 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आचार्य महात्मा लगध जो है करते हैं और वो भी कहते हैं कि भाई गणित जो है वो यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मर्यो यथा यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि संस्थितम, वहां जाकर के आचार्य कहते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई जो गणित है वो सिरमौर है। अब एक बात आती है कि ठीक है, गणित का इतना सारा व्यापक प्रचार हुआ, गणित एक शास्त्र के रूप में पहचाना गया, तो क्या भारतीय गणित केवल संख्याओं को गणना करने में इतना परेशान था, या भारत के लिए गणित की प्रकृति कुछ और थी, वो गणित के द्वारा कुछ और समझना चाहते थे? तो भारतीय ज्ञान परंपरा कभी भी केवल भौतिक गणना को या भौतिक जगत के विषयों को के प्रतिपादन को महत्व नहीं देता, अपितु यह कोई भी शास्त्र जो हमें उस परमार्थिक सत्ता से नहीं जोड़ सकता वह हमारे लिए स्वीकार नहीं है। चाहे वह भाषा शास्त्र हो, भाषा विज्ञान के आचार्य भी कहते हैं कि भाई व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के बाद से आपको उस परम पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इधर जब हम देखेंगे कि गणित शास्त्र को पढ़ने के बाद से, तो क्या गणित शास्त्र के आचार्यों ने इस पे विचार नहीं किया? तो गणित शास्त्र के आचार्यों ने भी इस पे भरपूर विचार किया और गणित शास्त्र के आचार्यों ने तो एक अद्भुत रचना उनकी है जो अभी हम चर्चा करेंगे कि जब एक परंपरा में हम देखते हैं तो भास्कराचार्य का नाम मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकलता है क्योंकि एक ऐसे आचार्य हुए जिनका प्रत्येक श्लोक, जिनका प्रत्येक पद आपको एक नई प्रेरणा देगा। वो चाहे लीलावती के श्लोक हो या बीज गणितम के श्लोक हो या सिद्धांत शिरोमणि के श्लोक हो, अगर हर श्लोक को देखेंगे वो हर बार वो श्लोक गुदगुदाते हैं और हमें हर बार एक नया अर्थावबोध होगा कि इस श्लोक का ये भी अर्थ हो सकता है।
तो जब भास्कराचार्य जी सिद्धांत शिरोमणि लिखते हैं, तो सिद्धांत शिरोमणि में हम सभी जानते हैं कि 4 भाग हैं, लीलावती है, बीज गणितम है, गणिताध्याय है, गोलाध्याय है। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक वो लिखते हैं, वहां पे लिखते हैं कि अस्ति त्रैरासिकम पाटी बीजम च विमलामति किमज्ञातम सुबुद्धीनाम अतो मंदार्थ उच्यते। एक प्रसंग जो है वहां पे प्रसंगवशात वो कहते हैं कि जो पाटी गणित है वो क्या है। बोले गणित के लिए अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। भारत में बड़ी गणनाओं को करने के लिए एफर्ट लगाया गया, उसके लिए प्रयास किए गए कि कैसे इन बड़ी गणनाओं को हम सहजतया कर दें, लेकिन गणित को पढ़ने के लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाना था। क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि गणित है क्या? तो संख्याओं का फिलोसफी ऑफ नंबर, संख्याओं का एक दर्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी जब अगर हम संख्याओं के प्रकृति को समझ लेंगे, संख्याओं के नेचर को समझ लेंगे, तो गणित को समझने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। और हम कभी नहीं कह सकते कि एक गणना को करने का यही तरीका है, इसी तरीके से आप इस गणना को कर सकते हैं, ऐसा गणित कभी मानता ही नहीं है। और भारतीय गणित तो खास करके इस विषय पे और इस बात पे बल देता है कि भाई आप एक अगर गणना है तो उसको अनेकों तरीके से करिए। अब अगर हम देखेंगे तो धनानन षड्विधम 6 तरीके से जो है जोड़ने घटाने का तरीका भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में बताया। कहते कि राइट टू लेफ्ट जोड़ दीजिए या लेफ्ट टू राइट जोड़ दीजिए। वहां कहीं ऐसा नहीं है कि आपको एक तरीके से ही एक ही विषय पे आधारित होकर के रहना है। तो भास्कराचार्य जी एक बात कहते हैं कि अस्ति त्रैरासिकम पाटी, बोले कि त्रैरासिक गणित जो है ना वही जो है पाटी गणित है। और बीजम च विमलामति, और बोलते हैं कि जो बीज गणित क्या है? तो बोलते हैं कि भाई जो सुंदर बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है, जो एकदम फ्रेश है, वो क्या है भाई? तो बीज गणित है। तो बोलते हैं कि किमज्ञातम सुबुद्धि नाम, जो अच्छे बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए अज्ञात क्या है? तो बोलते भाई आखिर आप ये ज्योतिष शास्त्र, ये इतना बड़ा ग्रंथ जो है लीलावती और बीज गणितम लिख किसके लिए रहे? तो लिखते हैं कि अतो मंदार्थ उच्यते। अब एक बात उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि भाई ठीक है, अधिक बुद्धि नहीं लगाना। और पूरे त्रैरासिक गणित को अगर हम देखेंगे कि सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य जी ने ग्रह गणना के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी गणित का प्रयोग किया है तो त्रैरासिक गणित ही वहां पे है। दूसरी बात कि एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, जब वो यस्मिन विकारे खहरे न रासा वपि प्रविष्टे स्वपिनि स्थितेषु, इस वाले श्लोक को हम देखते हैं कि जब आचार्य भास्कर जो है संख्या अनंत संख्या को बताते हैं, यानी कि खहर राशि, यानी इस ऐसी संख्या जिसका जो है हर शून्य हो, जिसको खहर कह रहे हैं, तो कहते हैं कि वहां बड़ा सुंदर सांख्य के सिद्धांत को बताते हैं कि उसी परमात्मा से जैसे ये पूरी सृष्टि निकलती है और उसी में विलीन हो जाती है, कोई अंतर नहीं आता है, उसी प्रकार से जो है यह शून्य की भी शक्ति है। तो एक बड़ा अच्छा दार्शनिक पक्ष वहां हम देखेंगे कि पूरे लीलावती में कई बार जब यहाँ हमारे यहाँ संस्था में अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में जब चर्चा आती है कि भारत का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कैसा हो, तो कई बार हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि भारत में चरित्र की शिक्षा पढ़ाने के लिए या दर्शन की शिक्षा पढ़ाने के लिए अलग से नैतिक शिक्षा लिखने की जरूरत नहीं थी, अपितु आचार्यों ने इस एफर्ट को पहले किया कि कैसे गणित को पढ़ाना है और गणित को पढ़ाते समय ही कैसे उसके अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय विचारधारा, भारतीय चिंतन शैली को समावेशित करना है। तो ऐसे कम से कम 50 से अधिक उदाहरण हम लोगों को लीलावती में और बीज गणितम में मिलते हैं। तो एक ये परंपरा रही गणित की कि भाई ठीक है, हमें गणित तो पढ़ना ही है, लेकिन उस गणित के द्वारा हमें अपने अंदर उस दार्शनिक बुद्धि को, उस चिंतन शैली को उत्पन्न करना है जो हमारे जीवन के परम लक्ष्य यानी चतुर्विध पुरुषार्थ में जो अंतिम पुरुषार्थ है उसका साधन कर सके। इसलिए आचार्यों ने गणित की रचना की। विषय को भी पढ़ना है और विषय के साथ साथ अपने पुरुषार्थ से भी नहीं भटकना है। और इसी मत के परम पोषक आचार्य हुए आचार्य रामानुजन, जिनके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब ये परंपरा जो है मैंने आपसे चर्चा की कि भाई आगे बढ़ती है और इसी के साथ फिर लगद आते हैं, लगद के बाद बौद्ध पक्षपाद है, कात्यायन है, फिर आपको जैसा गणितज्ञ आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने की इतने सुंदर तरीके से जो है पाणिनीय अष्टाध्यायी की रचना की और तमाम गणितीय सूत्रों का उसमें प्रयोग किया है। फिर पिंगल है 400 ईसा पूर्व में, जिनका छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो भरत मुनि है, फिर आर्यभट्ट आते हैं, वाराहमी है, भास्कर प्रथम है, ब्रह्मगुप्त है। इस तरीके से तमाम आचार्य जिनकी एक लंबी श्रृंखला करीब करीब आप देखेंगे यहाँ पे
भास्कराचार्य के बाद से आने के भास्कराचार्य के बाद से आपको श्रीधराचार्य एक आचार्य है बड़े फेमस, अगर हम देखेंगे कमलाकर भट्ट। हाँ, कमलाकर भट्ट जी। तो कमलाकर भट्ट है और इसके बाद से केतकर है, फिर एक लंबी श्रृंखला गणितज्ञों की चलती है। और भारत में आप देखेंगे कि कभी एक ब्लैंक आपको नहीं दिखेगा कि भारत में ऐसा हुआ हो कि गणित की परंपरा रुक गई। ये परमात्मा की असीम कृपा थी, ये उस बुद्धि निर्माता का कह सकते हैं कि अगाध आशीर्वाद भारतीय मनीषा पे, भारतीय ज्ञान परंपरा पे रहा है कि ठीक है। अब इसी क्रम में यानी जब हम 19वीं शताब्दी में आते हैं तो 19वीं शताब्दी तक आते आते भारत ने तमाम गणितज्ञों को देखा, जिसमें आप देखेंगे कि बापूदेव शास्त्री, फिर जो है महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, अद्भुत आचार्य, और आचार्य आर्यभट्ट का लेकर ही क्या, जो कि ऋषि परंपरा को अब बाकी अंग्रेजों का भी आगमन हो चुका था। और जब जिन आचार्य की हम बात कर रहे हैं यानी आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी का, तो श्रीनिवास रामानुजन जी के काल तक आते आते भारत में अंग्रेजों का जो है आधिपत्य हो चुका था। 22 दिसंबर 88 ये एक साल था जब भारत में एक ऐसा प्रतिभा संपन्न बालक जन्म लेता है जिसका नाम था आचार्य श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। अब क्या था कि दक्षिण में जो है कुल परंपरा है कि जो है इसको जोड़ के अपने नाम के साथ में रखते हैं। संपन्न व्यक्ति जो है इस धरती पे आते हैं और आप जानते हैं कि जब हम लोग बड़ी प्रतिभाओं की बात करते हैं तो उनका जीवन सामान्य कभी नहीं होता, यानी जीवन में उथल पुथल और एक तरीके से चुनौतियां जो है कभी कम नहीं होती हैं। तो यही हाल आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी का भी होता है। जिस घर में वो पैदा होते हैं उनकी माता जी का नाम था कोमल तामल और पिताजी थे श्रीनिवास अयंगर जी। और श्रीनिवास अयंगर जी जो है वो भी एक क्लर्क की नौकरी करते थे और उस समय में यानी 1887 के समय में हम सोच सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति रही, गरीबी किस स्तर पे थी और जो है पराधीन व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से जो है यापित करता था, जीवन यापन की पद्धति क्या रही, किस प्रकार से लोग जीते थे। तो एक बड़ा मतलब कह सकते हैं कि बड़ा जद्दोजहद रहा आचार्य के जन्म उनके जन्म। अब होता क्या है, दीपा जी दीपक मलिक जी माइक बंद रखेंगे, आवाज आ रही है। दीपक जी म्यूट कीजिए। क्या होता है वहां पे कि अब एक पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं, एक बच्चा घर में आया और बालक जब पैदा होता है तो हम आशा करते हैं कि जब बच्चा 7वें 8वें महीने का होता है तो वो धीरे 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 शब्दों को पहचानने लगता है और छोटे छोटे खंडित शब्दों को बोलना वो शुरू करता है 8 9 10 महीने के करीब से। लेकिन देखते देखते बच्चा जो है 3 साल का हो जाता है और 3 साल जब तीसरा साल बालक का चल रहा होता है तो घर में माता पिता को बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा तो नहीं कि बालक जो है हमारा गूंगा हो गया या जो है मां सरस्वती ने इसको वाणी ही नहीं दी। एक बड़ी चिंता होती है परिवार को। लेकिन धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता है 3रे वर्ष के होने के बाद से उसमें कहते हैं कि अद्भुत परिवर्तन दिखते हैं और वो बालक बड़ा मेधावी बड़ा प्रतिभा संपन्न होता है। और जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है आप देखेंगे कि आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी का जो व्यक्तित्व है या जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो स्कूल जब वो जा रहे हैं यानी विद्यालयी शिक्षा में ही बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि 12वीं की किताबें उन्होंने पढ़ ली। उस समय जो विश्व के जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी त्रिकोणमिति की उनको हल कर दिया और एक अद्भुत परिवर्तन उस बालक में दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे लेकिन होता क्या है कि अब जो प्रतिभा है वो शिफ्ट होनी थी क्योंकि आचार्य श्रीनिवास रामानुजन को बनना था गणितज्ञ, बनना था मैथमेटिशियन और प्रकृति गणितज्ञों के प्रति कहते हैं
कि गणित शुरू से ही जब व्याकरण की बात आती है तो कहते हैं गणित और जो अगर हम देखेंगे तो व्याकरण शास्त्र दोनों ही बड़े रुक्ष माने जाते हैं। लेकिन अब अगर हम 12वीं शताब्दी तक अगर गणित को देखें, आचार्य भास्कराचार्य जी तक को अगर देखेंगे तो क्या सुंदर उन्होंने ऋतु वर्णना अध्याय लिखा है। और वो तो कहते हैं कि भाई अगर आपको खगोलज्ञ बनना है तो खगोलज्ञ बनने के लिए 2 शर्त तो वो पहले रखते हैं। कहते हैं क्या कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमन निष्ठा शब्द शास्त्रे पठिष्ठा यदि भवति तदेदम ज्योतिषम भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी शून्यथा नामधारी। कि भाई अगर प्रीरिक्विजिशंस क्या क्या है अगर खगोल पढ़ना हो तो कहते हैं कि 2 तरह के आपको गणित आने चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि 2 तरह के गणित के साथ साथ में आपको व्याकरण शास्त्र आना चाहिए। तो अब देखेंगे कि हम तो कहते हैं एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, वही बात हो गई। एक तरफ तो स्वयं में गणित, दूसरे तरफ व्याकरण, यानी जो प्री रिक्विजिशंस है गणित शास्त्र को, खगोल शास्त्र को पढ़ने के लिए, वो ये है कि आपको 2 तरह का गणित और आपको व्याकरण शास्त्र आता है। कारण क्या था कि भास्कराचार्य जी ने बड़े सुंदर पद्यों की रचना की, बड़े सुंदर छंदों की रचना की। तो प्राचीन काल में भी एक गणित के साथ माने रस का आनंद था। अब यहां क्या हो रहा है कि भाई बालक के जीवन में परिवर्तित, मैंने कहा कि जो आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी हैं, अब बचपन में उनकी प्रतिभा लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी। बच्चा 9वीं तक आते आते मतलब उसने तो ऐसा किया कि जो विश्व के तमाम अच्छे गणितज्ञों की पुस्तकें थी उनको पढ़ डाला, उनके जो है उनके प्रश्नों का समाधान कर दिया। लेकिन अब आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी बाकी विषयों को छोड़ करके धीरे धीरे उस समय जीव विज्ञान और विज्ञान के जो तमाम प्रभाग हैं उनसे शिफ्ट होकर के सीधे शिफ्ट हो जाते हैं गणित में। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 11वीं की परीक्षा जब दे रहे हैं आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी, तो 11वीं की परीक्षा में वो गणित छोड़ करके बाकी विषयों में फेल हो गए। अब ये समस्या कि भाई ठीक है 11वीं में फेल हो गए, कोई बात नहीं, 1907 में 12वीं में फिर बैठे और 1907 आते आते 12वीं की परीक्षा दी और 12वीं की परीक्षा में भी फेल हो गए। अब ऐसा तो नहीं था कि रामानुजन की बुद्धि कमजोर थी, रामानुजन जी तो गणित के अद्वितीय विद्वान, लेकिन होता क्या था कि गणित छोड़ उनको दूसरा विषय अच्छा ही नहीं लगता। दिन भर गणित के सूत्रों को लेकर के और एक जो है रजिस्टर में हल किया करते थे। अब फिर यहां देखें कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा में जो मैंने कहा कि आध्यात्म का जो समन्वय है वो छूटता नहीं है। हम जो भी चाहे वो गणित सार संग्रह देख लें, त्रिशतिका देख लें, गणित कौमुदी देख लें, जितने भी ग्रंथों की रचना की गई गणित में, उन सब ने गणित के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में हमारी प्राचीन विरासत को भरा। वैसे ही जब आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी जब गणित करने बैठते हैं तो उनकी कुल देवी थी जो है जिनका नाम था नामगिरी देवी। अब नामगिरी देवी, क्योंकि बार बार श्रीनिवास रामानुजन जी कहते हैं कि जब मैं सोता हूं तो माता नामगिरी देवी का जो है मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है, और फिर वो अचानक रात को उठते हैं और खड़िया और स्लेट लेकर के स्लेट पे सूत्रों को, प्रमेयों को लेकर के हल करना शुरू करते हैं। तो पूरा परिवार इससे डिस्टर्ब था कि भाई गजब बालक है, सुबह मतलब आधी रात को उठता है, उठ करके और सूत्रों को लिखता है। और उन्होंने एक रजिस्टर बनाया, एक डायरी बनाई, और उस रजिस्टर में वो रोज क्या करते थे, प्रमेयों को लिखते थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी बदली। हुआ क्या, अब हम जानते हैं कि पहले जो है विवाह जो होता था वो अर्ली एज में हो जाता था, थोड़ा सा पहले हो जाता था। तो 1907 में जब वो 12वीं में फेल होते हैं तो 1908 में रामानुजन जी का जो विवाह है वह उनकी पत्नी थी जानकी देवी जी, उनके साथ में संपन्न होता है। और उस समय जानकी जी का जो उम्र था वो करीब करीब 8 वर्ष रहा होगा। तो इस उम्र में उनकी शादी होती है, विवाह होता है। लेकिन अब जो बालक है उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है गणित में लगा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही परिवार आता है तो हम सभी जानते हैं कि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और जिम्मेदारी रामानुजन जी के साथ भी बढ़ी। और जो है जिम्मेदारी बढ़ने के साथ अब सोचते हैं कि अब क्या करूं, तो वो मद्रास, वहां से जो उनका जो जन्म स्थान था वहां से क्या करते हैं, इरोड तमिलनाडु में, वहां से वो क्या करते हैं कि मद्रास के लिए वो कुंभकोणम, बाद में वो 1 साल या 1.5 साल की उम्र में वो शिफ्ट हो गए थे कुंभकोणम, और कुंभकोणम से वो फिर जो है चले जाते हैं मद्रास के लिए। अब वो मद्रास जाते हैं काम की खोज में, लेकिन वहां नौकरी नहीं मिली, तबीयत अलग खराब हो गया, फिर घर को जो है कुंभकोणम वापस आ गए। अब क्या होता है कि लेकिन अभी भी इनके दिमाग से गणित का जो कह सकते हैं गणित के प्रति एक लगाव था, जो गणित के प्रति एक झुकाव था, वो खत्म नहीं होता है।
अब आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी फिर सोचते हैं अब क्या करूं, तो फिर क्या करते हैं कि भाई दिन भर जो व्यक्ति गणित के साथ लगा हुआ है, धीरे धीरे उनके अगल बगल के लोग, क्योंकि क्लास में भी थे तो इतने मेधावी थे कि जब प्रश्न करते आचार्य फंस जाते, और उनके प्रश्न बड़े तार्किक हुआ करते थे, प्रश्न भी ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा सामान्य प्रश्न हो। तो धीरे धीरे आचार्यों में रामानुजन जी को लेकर के एक बड़ी अच्छी अवधारणा बनी कि बालक बहुत प्रतिभा संपन्न है, और किसी ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम चले जाओ मद्रास, और मद्रास जाने के बाद से वहां एक डिप्टी कलेक्टर होते हैं रामास्वामी अय्यर जी, और रामास्वामी अय्यर जी से जो है जाकर के श्रीनिवास रामानुजन जी वहां मिलते हैं। और फिर क्या होता है कि अय्यर जी जो से मिलने के बाद से, क्योंकि एक अच्छा गणितज्ञ है, डिप्टी कलेक्टर है, और वो इनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो रामानुजन, जाकर के रामचंद्र राव जी से मिलो, जो उस समय के तत्कालीन एक तरीके से कह सकते हैं कि जिलाधिकारी थे, डीएम थे। और वहां जाकर के फिर वो रामचंद्र राव जी से मिलते हैं और उनको 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति वहां तय की जाती है कि श्रीनिवास रामानुजन जी को 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब वो जो है वहां रह करके अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। एक छोटी सी राशि थी, एक छोटा रकम था, लेकिन एक अध्येता के लिए उन्होंने कहा कि जीवन यापन इतने में हो जाएगा। और उन्होंने फिर रहते हुए जो है वहीं मद्रास में रहते हुए अपना अध्ययन कार्य आगे बढ़ाया, और फिर वो क्या करते हैं, गणित के प्रमेयों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और आपको हम सभी जानते हैं इस बात को, और हमने सुना भी होगा कि उन्होंने जो पहला जो शोध पत्र लिखा था वो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी एक जर्नल था उस समय, उसमें प्रकाशित हुआ था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, ऐसा करके एक उनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ। और इसके बाद से फिर उनको एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है। आप जानते होंगे कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उनको एक क्लर्क की नौकरी मिलती है। और श्रीनिवास रामानुजन जी का सिर्फ एक ही ध्येय था कि चाहे नौकरी जैसी भी हो, मुझे गणित करना है, मुझे गणित में आगे बढ़ना है। नौकरी छोटी सी मिल गई, नौकरी आरंभ किया, लेकिन नौकरी के टाइम में भी वो बैठ करके वहां क्या कर रहे हैं, गणित को हल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों की दृष्टि उन पे पड़ती है कि भाई जिस नौकरी के लिए हमने रखा है नौकरी तो करता नहीं है। अब होता क्या है कि अब वो बैठ करके वहां दिन भर गणित के सूत्र लिखते हैं। वो रजिस्टर जिसमें वो गणित के सूत्र लिखते हैं, वहां एक उनके परिचित बनते, एक मित्र बनते हैं जिनका नाम था सेसु अय्यर। अब सेसु अय्यर को ये क्या करते हैं कि भाई दिखाते हैं कि भाई अय्यर साहब, ये हमारा रिसर्च है, इसमें हमने ऐसा सूत्रों को लिखा है। अब सेसु अय्यर जो है उसको देखते हैं, तो देखने के बाद से कहते हैं कि यार इतना बड़ा काम, और बताओ अभी तक तुम इस रजिस्टर में इसे संजो के रखे हुए हो। तो सेसु अय्यर के दिमाग में, क्योंकि सेसु अय्यर काफी उस समय एक्टिव थे, और उन्होंने देखा कि एक नाम जो था पूरे विश्व में उस समय ध्वनित हो रहा था, जो नाम था हार्डी। और प्रोफेसर हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, और वर्ल्ड नोन जो है मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, क्योंकि एक ये ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने कह सकते हैं पैरामीटर बना रखा था कि भाई अगर दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन मिलेगा तो इस मैथमेटिशियन को, यानी इस गणितज्ञ को इतने पैरामीटर पे अगर खरा उतरता है तो मैं उसको इतना अंक दूंगा। अब ये मैथमेटिशियन है। अब ये होता है कि कहा जाता है कि रामानुजन को कि भाई एक काम करो कि तुम संपर्क करो प्रोफेसर हार्डी से, और रामानुजन प्रेरित होते हैं, और एक बार वो प्रोफेसर हार्डी का एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं, और रिसर्च पेपर में प्रोफेसर हार्डी ने एक समस्या लिखी है गणितीय, और वो प्रोफेसर हार्डी को उस समस्या का हल नहीं मिला। और प्रोफेसर हार्डी को जब उसका हल नहीं मिलता है तो क्या करते हैं कि वो रिसर्च पेपर आता है, रामानुजन उस रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं, और रामानुजन तो कहते हैं कि अरे यार इस वाली समस्या का तो हल मैंने अपने जो है रजिस्टर में लिखा हुआ है। और उस समस्या का हल वो क्या करते हैं कि प्रोफेसर हार्डी को बताते हैं, और उसको प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखते हैं, और आपको आश्चर्य होगा उसके साथ साथ एक प्रमेयों की लंबी श्रृंखला उसी पत्र में प्रोफेसर हार्डी को भेजते हैं कि ये जो प्रमेय है और इनके थ्रू जो है ये गणितीय समस्याएं हमने जो है सॉल्व की है। प्रोफेसर हार्डी उस पत्र को देखते हैं और देख करके आश्चर्य में डूब जाते हैं। वो चर्चा करते हैं अपने मित्रों से कि जो है एक ऐसा पत्र मिला है और इसमें हमारी इस समस्या का समाधान दिया हुआ है, और इसके साथ साथ ये इतने सारे प्रमेय दिए गए हैं।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रों की 3 प्रकृति, शुरू से उपदेश की 3 प्रकृति निर्धारित की गई। जो उपदेश है, वैदिक अगर उपदेश है तो प्रभु सम्मित उपदेश है, वहां क्या ये करना है ये नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर कट उसके पीछे मतलब लॉजिक है कि ये करिए ये मत करिए। दूसरा जो उपदेश था शास्त्रों का वो था सुहृद सम्मित उपदेश, यानी कहानी के माध्यम से प्रेरित करने वाला। और तीसरा जो कांता सम्मित उपदेश, यानी हमारे जो साहित्यादि ग्रंथ हैं, एक उनके उपदेश का अपना तरीका कि भाई आप तक उस बात को पहुंचानी है। अब वो चाहे पुरुरवा उर्वशी के संवाद से पहुंचाए, चाहे वो जा करके जो है गोपियों के चीरहरण के माध्यम से पहुंचाए, उसकी भी अपनी एक गणितीय कथा है, उसका भी एक अपना खगोलीय स्वरूप है। या चाहे जो है आप कहेंगे कि मृगव्याध जो नक्षत्र है, वो मृगव्याध की जो कथा आती है, उस मृगव्याध की कथा के थ्रू आपको खगोलीय घटनाओं को समझाए। तो ये तीनों पद्धतियां भारत में रही कि एक तरफ आपको सीधे सूत्र कह देंगे, दूसरी तरफ है कि थोड़ा सा सूत्र को कहानी के माध्यम से कहेंगे, और तीसरे नंबर पे सिंबल में बात करेंगे। तो जो प्रभु सम्मित उपदेश का प्रकरण को लिखा, उत्पत्ति के ऊपर बहुत चर्चा नहीं किया कि इसकी उत्पत्ति कैसे आ रही है। और एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से मां नामगिरी देवी का जो एक आशीर्वाद था, जो उनको स्वप्न में जो है कहते थे कि गणित का उपदेश मां नामगिरी जो है उनको करती थी, तो इस तरीके सूत्र नामगिरी के आशीर्वाद से जो उनको, इसी के बाद से क्या होता है कि फिर प्रोफेसर हार्डी अपने टीम से बात करते हैं और ये बात आती है कि रामानुजन जी को कैम्ब्रिज ही बुला लेते हैं, लंदन में। अब लंदन बुलाने की बात आती है, प्रोफेसर हार्डी उनको पत्र लिखते हैं कि भाई रामानुजन जी आप कैम्ब्रिज वापस। उस समय रामानुजन जी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भाई आखिर हार्डी बुला रहे हैं तो मैं जाऊं कैसे कैम्ब्रिज, और जाऊंगा तो जाने के बाद से किस प्रकार से जो है वहां का खर्च मैं कैसे वहन करूंगा, वहां रहने की व्यवस्था कैसे होगी। और उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के निमंत्रण को रामा स्थिति को समझते हैं और वो बार बार आता है कि वर्ष लगभग 1913 की घटना है, जो है मद्रास विश्वविद्यालय जो था उस समय, जो आज का मद्रास विश्वविद्यालय है, वहां से उनको 75 रुपए की शोध वृत्ति एक स्वीकृत होती है कि भाई रामानुजन एक अच्छे गणितज्ञ हैं और इनको 75 रुपए की जो शोध वृत्ति दी जाए, जिससे कि अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा सके। लेकिन इतने से बात नहीं बनती है, क्योंकि 75 रुपए में घर चलाना मुश्किल, परिवार चलाना मुश्किल, उसके साथ जो है कैसे सामंजस्य बैठे। दूसरी बात, 12वीं के बाद की डिग्री नहीं, ये तमाम झंझावात रामानुजन जी के जीवन में एक साथ चल रहे हैं। फिर प्रोफेसर हार्डी उनको पत्र लिखते हैं और हार्डी ने जब पत्र लिखा तो कहा कि रामानुजन आप जो है एक बार लंदन आइए, कैम्ब्रिज आइए, और आने के बाद से बाकी आपकी सारी व्यवस्था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय देखेगा, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक ऐसा वातावरण आपको मिलेगा जिसमें कि आपको गणित करने का भरपूर समय मिलेगा, दूसरा आपको कार्य नहीं है। अब इस तरीके से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का ऑफर आता है, रामानुजन जी उस ऑफर को देखते हैं और देखने के बाद से उन्हें लगता है कि कैम्ब्रिज हमें जाना चाहिए। तो 17 मार्च 1914 जो है ये डेट होता है और उसी दिन जो है रामानुजन जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के लिए प्रस्थान करते हैं। अब ये लंदन चले जाते हैं और लंदन जाने के बाद से जो प्रोफेसर हार्डी है, और जब जिस समय ये लंदन जाते हैं, इनके हाथ में जो रजिस्टर होता है, इनकी डायरी होती है, उसमें लगभग आप कहेंगे 3000 करीब गणितीय प्रमेय लिख करके तब तक संकलित कर चुके होते हैं। इनके रजिस्टर में 3000 गणितीय सूत्र लिखे जा चुके हैं। अब ये वो रजिस्टर लेकर के पहुंचते हैं लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाते हैं तो जाने के बाद क्या होता है, जब प्रोफेसर हार्डी मिलते हैं और जब उनके रजिस्टर को देखते हैं तो उनका माथा घूम जाता है और कहते हैं कि ये बताओ रामानुजन कि तुमने इसके क्या उपपत्ति पे कार्य नहीं किया। तो रामानुजन जी कहते हैं कि मुझे तो मां नामगिरी की प्रेरणा से जो सूत्र मिलते हैं उन्हें मैं लिख देता हूं। और प्रोफेसर हार्डी फिर उनका क्या करते हैं, उनकी व्युत्पत्ति, उनकी उपपत्ति लिखने में लगते हैं। और ये प्रोफेसर हार्डी एक तरीके से इनके साथ बड़े पूरक के रूप में उन्होंने काम किया। और जब
प्रोफेसर हार्डी के साथ में ये मिलते हैं और मिल करके तमाम शोध पत्र इनके प्रकाशित होते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और दुनिया के तमाम जगहों पे। और एक बड़ा रिकॉग्निशन इनको मिलता है, एक बड़ी पहचान मिलती है आचार्य रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और प्रोफेसर हार्डी के साथ में। और उसी के साथ में भारत का डंका यानी गणित के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भारत के गणित पताका को एक बार आचार्य रामानुजन ने फहराया। अब बात आती है कि इतना मतलब कम उम्र का बालक और गणित में इतनी पकड़, और 1918 का समय है जब रॉयल सोसाइटी जो है इनको अपना फेलो नामित करती है। और आपको जान करके ये सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तक उनसे कम उम्र का कोई भी गणितज्ञ रॉयल सोसाइटी का सदस्य नहीं बना। और रॉयल सोसाइटी से जुड़ने के बाद इनको तमाम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अब कह सकते हैं कि काल को कुछ और मंजूर था। इतना बड़ा गणितज्ञ वहां रहा लंदन में रहते रहते, क्योंकि जब भारत में रहने की जिसकी आस्था हो, रोज पूजा पाठ और मंत्रों को सुनने की जिसकी, क्योंकि कुंभकोणम जो है स्वयं मंदिरों के लिए फेमस है। अब कुंभकोणम में जिसको मंदिर में हमेशा दर्शन करने की, भगवान के जो है चरणामृत को लेने का जिसकी आदत हो, वो व्यक्ति जाकर के लंदन में बैठा हुआ है। धीरे धीरे वातावरण परिवर्तित होता है और धीरे धीरे इनकी तबीयत जो है खराब होने लगती है। श्रीनिवास रामानुजन को टीबी जो है पकड़ लेता है और उसी के साथ जो है फिर उनको अस्थमा की शिकायत बुरी तरीके से होती है। और फिर जो है मद्रास, फिर वो वहां से वापस आते हैं। भाई डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर इनको अगर फिर से अगर ये जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इनको भारत उसी वातावरण में भेज दिया जाए जहां वो मंदिर, जहां वो शिवालय, जहां वो देवालय इत्यादि बने हुए हैं। आचार्य रामानुजन भारत वापस आते हैं और वापस आने के बाद से उन देवालयों में जाते हैं, लेकिन जीवन इस कगार पे खड़ा है, इस तरीके से आज की स्थिति है कि रामानुजन जी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। फिर वो भारत आते हैं, मद्रास विश्वविद्यालय में उनको पुनः नौकरी मिलती है। और इसी क्रम में एक चीज और बताना छूटा कि जब वो रहते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही उन्हें बीए की डिग्री, वहां से बीए की उपाधि मिल जाती है। और जब वो कुंभकोणम वापस आते हैं, तो कुंभकोणम वापस आने के बाद से मद्रास विश्वविद्यालय में उन्हें फिर से जो है दोबारा प्राध्यापक की नौकरी मिलती है। लेकिन वो नौकरी मिलने के बाद से उनका जीवन, क्योंकि वहां जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। और जैसा बताया कि टीबी और अस्थमा ने इस तरीके से उनको जकड़ा कि 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जीवन शांत हो गया और आयु मात्र 33 वर्ष की थी। अब 33 वर्ष का बालक आप देखें और एक तरीके से 33 वर्ष का युवा, इतना बड़ा गणितज्ञ भारत में आता है, शरीर शांत हो जाता है। और आने के बाद कई बार तो उनको इतने संघर्ष करने पड़े, अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, कि वो उसको मतलब बयान नहीं कर पाते हैं। उनका मित्र जो है फिर वापस आता है, आकर के उनसे मिलता है और मिलने के बाद जब देखता है उनका शरीर शांत होने से पहले, और उनसे चर्चा करता है कि रामानुजन आज का दिन बड़ा खराब रहा। कि बोले क्या, तो इस नंबर की टैक्सी से मैं आया और वो नंबर जो है बड़ा मनहूस सा नंबर था। और उस नंबर में भी जो है रामानुजन ने एक कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचार दिया, और उस नंबर को जो है दो संख्याओं के क्यूब के रूप में जो है परिभाषित किया। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी रोचक घटना इनके जीवन की थी। और 26 अप्रैल 1920 को इनका देहांत होता है। वर्ष 1976 में इनकी डायरी जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज के लाइब्रेरी से मिलती है, और इसके बाद से फिर TFR मुंबई जो है उसको छापता है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज के भी समय में उस डायरी के सहस्राधिक सूत्र, मतलब जिन सूत्रों को आचार्य रामानुजन ने दिया, वो आज तक जो है उनके उपपत्ति पे काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ। आज भी वो अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं और आज भी पूरा का पूरा विश्व उन गणितीय सूत्रों की ओर देख रहा है। और जब मैं आचार्य रामानुजन या भास्कराचार्य, आर्यभट्ट या आचार्य वाराहमिहिर, किसी के भी अगर आप जीवन को देखेंगे तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हमारे पास चुनौतियां हैं, हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तीन आचार्यों को देखने के बाद से ये बात लगता है कि उन्होंने जीवन को किस तरीके से दिया,
जिया है और किस प्रकार से जो है जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विषय को, अपने जो है ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो एक ये पूरी की पूरी श्रृंखला है जो कि वैदिक सूत्रों से शुरू होती है और उसके प्रवर्तक आचार्य इसे आगे बढ़ाते हैं और आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी के जैसा आचार्य आता है और उसमें अपना विस्तृत योगदान देता है। और इन्हीं आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वर्ष 2012 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है घोषणा की और आज जिसे हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो एक ये पूरी की पूरी यात्रा थी आचार्य श्रीनिवास रामानुजन जी की और मैंने बड़े संक्षेप में इसको रखने का प्रयास किया क्योंकि समय की एक अपनी मर्यादा है और जो आचार्य उपेंद्र भार्गव जी से एक निर्देश प्राप्त हुआ था कि व्याख्यान को हमें 45 मिनट से 1 घंटे में समाप्त करना है, तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबके प्रति मैं प्रणति निवेदन करता हूं और अपने आचार्यों के प्रति जिन्होंने इस शास्त्र को आगे बढ़ाया, इसकी महत्ता को समस्त विश्व में स्थापित किया, उनके प्रति भी अपनी प्रणति प्रणमांजलि कृतज्ञता अर्पित करता हुआ उनके सूत्रों को उनके सूत्रों के अध्ययन एवं अध्यापन में अपने जो है समय को सदैव बिताने की कामना करता हूं। आप सभी के प्रति मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने अपने व्याख्यान में भारतीय गणित को परिभाषित करते हुए और शुल्ब सूत्रों को विद्यालय का जो नितांत विश्वविद्यालय का जो निश्चित रूप से जो है उनके सोच को साकार करते हुए आपने अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हम सबके बीच कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक से जुड़ी होले मैम आपको प्रणाम पूर्वक विश्वविद्यालय पक्ष से इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर से आग्रह करते हैं कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर भार्गव सर। भार्गव सर। रुपेश जी। कुलगुरु महोदय का आशीर्वचन। भार्गव सर। हाँ लगता है भार्गव सर किसी कार्य से जो है कुछ क्षण के लिए चले गए। अरे अनंतर मैं यही हूँ भाई। अच्छा मैं यही आज जी सर आवाज नहीं आ रही थी मेरी। अच्छा जी सर म्यूट है। मैंने कहा प्रश्न सत्र। हाँ मैंने कहा प्रश्न सत्र के लिए अगर किसी को शिकायत प्रश्न हो तो पूछवा लीजिए, 5 मिनट दे दीजिए बस। 5 मिनट के लिए पीयूष जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? अन्य कोई भी आज जो लोग जुड़े हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो पाठक सर से पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा मन में हो तो। प्रणाम गुरुवर्य, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव एक छोटा सा निवेदन और एक प्रश्न है। आप सभी ज्ञान के सागर हैं और कम समय में एक्चुअली सबके पास समय का अभाव रहा है, जीवन का भी अभाव रहा है। 50 साल की उम्र रही, लगभग 50-60 साल की। तो इस कम समय में ज्योतिष का अध्ययन सारगर्भित कैसे करा जाए और सही आचार्य को मत सही प्रेडिक्शन कैसे करा जाए 100%? ये जो प्रश्न है विषयगत प्रश्न है जी, कि सार रूप में कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले तो जो भी ग्रंथ आप देखेंगे, चाहे वो बृहद जातक ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि सही प्रेडिक्शन भविष्यवाणी कैसे की जाए, तो जो भी ग्रंथ है जिन आचार्यों ने लिखे हैं, चाहे वो बृहद जातकम हो, जातक पारिजात हो या फलित के आप जिन भी ग्रंथों को लेंगे, तो सारे आचार्यों ने कहा है कि यह जो ग्रंथ है वह सार रूप में है। तो किसी भी एक ग्रंथ को किसी अच्छे आचार्य से आद्योपांत पढ़ लें
और उसमें जो आपको समय लगेगा साल भर 2 साल, उससे आपको एक दृष्टि उत्पन्न होगी और फिर आप धीरे धीरे स्वाध्याय से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है पीयूष जी। जी अन्य किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं विषय से संबंधित। ठीक है, कार्यक्रम को विलंब आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में हम सबके ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर से आग्रह है कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। हमारे बीच में माननीय कुलपति जी हैं, तो अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए तो मैं माननीय कुलपति जी से ही निवेदन करूंगा। मैं आभार ज्ञापन के लिए उपस्थित रहूंगा। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वाद हमें प्रदान करने का कष्ट करें। इसके बाद परमाध्यक्ष के रूप में आदरणीय कुलपति जी को हम रखे थे कार्यक्रम में, तो जो भी आपका जो जैसा सर को आमंत्रित करें सर। ठीक। आदरणीय विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलगुरु, हम सबके अभिभावक, जिनके संरक्षण में विश्वविद्यालय निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है, आदरणीय कुलगुरु सर प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी सर, आपके आशीर्वचन के लिए हम सब आग्रह करते हैं। आप अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय कुलगुरु सर। नमस्ते नमस्ते सर्वेभ्यः नमो नमः। मुझे आपके ये सुनते मुझे मम एकः श्लोकः मनसि स्मरणम् आगतः। भगवद्गीतायां तृतीयाध्याये अर्जुनः कृष्णं प्रति कथयति व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो आप दोनों के बीच में थोड़ा समन्वय हो जाए, मैं बोलना है क्या नहीं बोलना है क्या, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ इधर। मुझे अच्छा लगता है और ये विषय मेरा है ही नहीं है। मैं तो कभी गणित तो बहुत मुश्किल से 10वीं तक पढ़ाई और सभी ने धक्का देकर मुझे पास करवाया, इसलिए तो आगे दौड़ा, हमारे सोपान तो आगे गया। तो इसलिए मैं तो आपसे माफी मांगूंगा। अध्यक्ष तो वो विषय के थोड़ा योग्य होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बोला था कि इस विषय में ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष इस विषय में अध्यक्षता करें। अब मेरा ये निर्णय है विश्वविद्यालय में मैं रहता तो मैं ही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। उस विषय में जो ज्यादा बोल पाए ऐसे व्यक्ति इसमें होना बहुत आवश्यक है। इसलिए फिर भी अपने कनिष्ठों का जो आदेश का पालन तो करना ही पड़ता है। तो इस दृष्टि से 5 मिनट कुछ तो मेरे मन में आया वो मैं बता दूंगा। अभी इस कार्यक्रम में अभी आपने राज जी ने बहुत महत्वपूर्ण विवरण हमारे सामने रखा, मैं पूरे सुना। इन्होंने भारतीय गणित संप्रदाय के बारे में बहुत अच्छा विवरण से शुरू किया और उससे बहुत ज्ञानवर्धक विषयों को इन्होंने आगे रखा और उसके बाद फिर श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भी बहुत विस्तृत उनके जीवन विषय में और उनके कार्य विषय में अपने को प्रेरणादायक एक विषय अपने सामने रखा। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण जो है, हमें ऐसे महत्पुरुषों के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलते हैं और उसके लिए इस तरह के व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। देख लीजिएगा, श्रीनिवास रामानुज के एक अभी मेरे मित्र ने एक कोटेशन भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका एक प्रसिद्ध वाक्य किसी ने भेजा मुझे। एन इक्वेशन means nothing to me unless it expresses a thought of God करके बताया। एक समीकरण मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता जब तक कि वह ईश्वर के विचार को व्यक्त न करे। तो ये श्रीनिवास रामानुजन का एक महत्वपूर्ण वाक्य मैं इस समय में स्मरण करता हूं। भारतीय गणित और ज्योतिष दो शास्त्र परस्पर अत्यंत संबंधित है, संयुक्त है, संलग्नित है। और ये वेद काल से इन्होंने जो बताया, शताय स्वाहा, सहस्राय स्वाहा, युताय स्वाहा, नियुताय स्वाहा, प्रयुताय स्वाहा करके जो अपने वेदों में तैत्तिरीय संहिता आप देखते हैं तो उधर सर्वस्मय स्वाहा करके है। माने शताय स्वाहा से लेकर स्वाहा लोकाय स्वाहा, सर्वस्मय स्वाहा, स्वर्गाय स्वाहा इति, माने
10 इंटू जो बोलते हैं ना 10 इंटू 19 डेसिमल्स जो आता है लोक माने शत नियुत शत और नियुत माने वगैरह वगैरह जो संख्या के जो क्रम है ये तो हम देख सकते हैं। और विषम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, ये सब जो हमारे भारतीय गणित धारा बहुत अच्छे विचार किए थे। और उसमें जो देख सकते हैं आप सभी जो जो विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या यजुर्वेद के 18वां जो इसमें बताया जाता है कि एकाचमे तिस्रश्चमे तिस्रश्चमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे वगैरह वगैरह जो मंत्र है ये सब हम देख सकते हैं। और सम संख्याओं के बारे में भी यजुर्वेद में बताया चतस्रश्चमे अष्टौचमे अष्टौचमे द्वादशचमे। तो ये हमारी परंपरा तो गंभीर परंपरा है। एकस्मै स्वाहा द्वाभ्याम स्वाहा त्रिभ्यस्त स्वाहा करके तैत्तिरीय संहिता में हम देख सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे जो भारत के जो गणित परंपरा जो है वो आप अशोक के शिला शासनों में जो देखते हैं वो एक जो बोलते हैं हम बिफोर करंट इरा जो बोलते हैं बीसी त्रिशताब्दी के सब देखते हैं। तो इसमें सब आज के जो प्रचलित एकम द्वे त्रीणी वगैरह जो है ये सब हम देख सकते हैं। और फिर 1000 साल के बाद 1000 साल के बाद 1000 के ज्यादा साल के बाद ही अरेबियन जो लिटरेचर में हम तो संख्या के बारे में जो देख सकते हैं। तो ये बिल्ड्यूरेंट करके है, बिल्ड्यूरेंट करके जो चिंतक है और हिस्टोरियन है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन करके उनका जो ग्रंथ है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने जो बताते हैं माने एकम और देश और ये शत संख्या जो स्थानानुसार जो बोलते हैं प्लीज वैल्यू जो बोलते हैं माने प्लीज वैल्यू बोलते हैं इसको दशांश जो रहते हैं ये सब भारत से ही दुनिया को मिला है करके ये विल्ड्यूरेंट बोल रहा है। ये विल्ड्यूरेंट तो हम तो कोई हमारे जैसे संस्कृत के प्रोफेसर करके नहीं बोला क्योंकि हमारा थोड़ा अभिमान ज्यादा रहता है। ये तो नीचे स्थिति जो है और एक अच्छे संशोधन करके उनका जो द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने जो बताया गया आप देख सकते हैं शुल्ब सूत्रों में। और उसके बाद के शुल्ब सूत्रों में जो बोल सकते हैं हम ज्योमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, मेंसुरेशन के बारे में, ये सब जो बोलते हैं कि हमारे इतने बड़ी जो परंपरा है बौधायन हो, कात्यायन हो, आपस्तंभ हो, मानु, मैत्रायन, वराह है, वाधुलन, इतने शुल्ब सूत्र लेखक शुल्ब सूत्रकार जो रहते थे और इनके इतने बड़े जो विज्ञान शाखा जो भारत में बताया विशेषतः तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक ये इसमें तो अत्यंत प्रामाणिक रूप से भारतीय गणित के बारे में इन्होंने इसमें जो हम देख सकते हैं वस्तुतः यज्ञवेदी निर्माणार्थ जो किया परंतु इसका अलग अलग प्रकार के पूरे जो विवरण उसमें हम देख सकते हैं। कर्ण वर्ग तत्व के बारे में हम देख सकते हैं माने हम परम्यूटेशन के जो बोलते हैं, हम प्रस्तार जो बोलते हैं और कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं, संधान के बारे में बोलते हैं, ये सब शुल्ब विज्ञान के जो आधारित है। और BC 6 जो कालखंड है, BC 6 माने 6th शताब्दी में बौधायन के कालखंड में दीर्घ चतुरस्रस्य अश्नयारुजुः पार्श्वमानी तिर्यमानी च यत् पृथक्भूते कुरुतत् तदुभयं करोति करके डायगोनल ट्रिग्नोमेट्री डायगोनल पार्ट जो रहता है इसके बारे में जो हम देख सकते हैं। अब ज्योतिष वाले को तो मेरु प्रस्तार के बारे में तो पता होगा, मैं व्याकरण वाला आदमी हूँ, ये मैं छोटे मुंह से बड़े वाक्य कर रहा हूँ मुझे पता है, फिर भी अभी कुलपति करके बोलने को बताया तो इसलिए बोल रहा हूँ। जो पिंगल जो है छंद सूत्र जो बताए पिंगल जो है, पिंगल ने अपने मेरु प्रस्तार के बारे में बताया गया बात जो आता है ये जो पास्कल ट्रिग्नोमेट्री करके जो बाद में आता है 1527 में। अब देख लीजिएगा पिंगल का कालखंड कब रहता है, 1527 के पास्कल का काल कब होता है। तो उधर से देखता है तो आर्यभट्ट के जो पहले है ब्रह्मगुप्त है, भास्कर है, परामीर है, ये सभी का जो वाक्य भाषण सभी जो विषय है ये सब हम देखते हैं। तो भारत के जो भारतीय जो परंपरा है ये परंपरा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और
पूरे विश्व को जो रास्ता दिखाने वाले और विश्व को गणित दिखाने लायक जो बात है। हम केरल से है, केरल में भी गणित और ज्योतिष का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है संगम ग्राम माधव करके आपने तो सुना होगा, माधवीय जो संप्रदाय के संगम ग्राम माधव बोलते हैं वो केरल से है। तो केरल में भी बहुत बढ़िया गणित शास्त्र परंपरा है। तो ये मैंने पूरे देखा तो भारत इस विषय में बहुत अग्रगण्य एक रहा है, परंतु कालखंड के अनुसार कालखंड के जो परिवर्तन में, शिक्षा संप्रदाय के परिवर्तन में इस तरह के क्या बोलता है कि गणित सिर्फ भारतीय गणित को ज्योतिष में ज्यादा यूज किया और आधुनिक संप्रदाय में भारतीय गणित को ज्यादा ये देने का प्रयास नहीं हुआ। इसके वजह से कहीं ना कहीं भारतीय गणित को तमस्कृत किया गया है। तो इसको हमें अपने को वापस लाने का प्रयास तो पूरे चल रहे हैं और विश्व भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। विश्व में भी इस तरह के भारतीय गणितज्ञों के आज के दिन में बहुत बड़ा उपलब्धियों को जो चर्चा कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में श्रीनिवास रामानुजन के ये जन्म आज जयंती भारतीय गणित दिवस करके मनाया जाता है। तो इस संदर्भ में आप इस तरह के ज्योतिष विभाग के द्वारा आयोजित किया हुआ इस महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम में आप राज्य आकर आपने अच्छे एक विवरण दिया, हमें अच्छे जानकारी दिया। तो इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते आभारी हूँ और आपके हमारे विभाग के द्वारा जो उसका जो औपचारिक धन्यवाद तो अलग ही रहेगा, मैं फिर भी मेरे तरफ से बोला। आज देवी शारदा माता जी का भी आज जन्म दिवस है, तो ये भी हम स्मरण करते हैं। तो उनके बारे में एक श्लोक करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। देवीं प्रसन्नां प्रणतार्ति हंत्रीं योगींद्र पूज्यां युग धर्म पात्रीं ताम शारदां भक्ति विज्ञान दात्रीं दया स्वरूपां प्रणमामि नित्यम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। बहुत बहुत आभार सर। सर आपका विषय के प्रति जो चिंतन रहता है, कभी ये प्रतीत नहीं होने देता कि ज्योतिष के बारे में हम नहीं सुन रहे हैं। तो बार बार जब भी अध्यक्षीय उद्बोधन का क्रम था कि आप बोले कि जो है ये तो आपका मतलब वो है कि जो है आपने अपने मुख से कहा कि हम विषय के बारे में बहुत नहीं बोलेंगे, लेकिन सर आपका जो विषय के प्रति चिंतन हो, चाहे ज्योतिष हो चाहे साहित्य हो, इवन वास्तु का व्याख्यान होता है उसमें जो वास्तु के आचार्यों के प्रति चिंतन रहता है उसके ऊपर भी सर आपका बहुत बड़ा चिंतन रहता है। सर आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आभार प्रकट के लिए मैं ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। सर। कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्कुर्मः। आज सौभाग्य का विषय है कि हम भारतीय गणित परंपरा के चिंतन की धारा को आगे बढ़ाते हुए आज संवेद हुए हैं इस स्थान पर, और अवसर है श्रीनिवास रामानुजन जी की जन्म जयंती का। उनकी जन्म जयंती का जो अवसर है उसे हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। वस्तुतः जो भारतीय गणित की परंपरा है उसमें गणित को केवल समीकरणों तक सीमित नहीं किया गया। जैसा कि माननीय कुलपति जी ने अपने व्याख्यान में हमें कहा कि रामानुजन कहा करते थे कि मुझे ऐसे समीकरण का कोई महत्व नहीं है जो मुझे ईश्वर की ओर लेकर के न जाता हो। तो हमारे यहाँ गणितम ब्रह्म की जो अवधारणा है वो गणित को भी ब्रह्म मानने की अवधारणा है। सूर्य सिद्धांत इसका प्रमाण है, और उसी परंपरा का बहुत व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके और उसका प्रमाणीकरण करते हुए संदर्भों के साथ आज हम सभी के मध्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी की परंपरा के गणित के विद्वान, युवा विद्वान डॉक्टर राजा पाठक ने व्याख्यान किया है, और बहुत ही अजस्र ओजस्वी व्याख्यान है। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपकी जो वैखरी बात है वो इसी प्रकार से मुखरित होती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके उपरांत आपके इस व्याख्यान को सुनने के लिए हमारे बीच में संपूर्ण भारतवर्षे अलग अलग विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि कुमार भास्कर वर्म संस्कृत भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय से डॉक्टर गणेश मिश्र जो सद्या वहां स्थान पर अभी सुशोभित हुए हैं वो भी जुड़े हुए थे। दिल्ली से विद्वान जुड़े हुए हैं। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर से नेक की जो परम विदुषी है, इस समय साहित्य शास्त्र की विदुषी है, डॉक्टर कविता होले भी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं। इसके अलावा
और भी अनेक विद्वान ज्ञात अज्ञात मैं जिनके नाम को स्मरण कर पा रहा हूं और विस्मरण हो रहा है, वे सभी विद्वान आचार्यगण, अध्येता, शोधार्थी यहाँ हमारे बीच में इस व्याख्यान को सुनने के लिए जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे माननीय कुलपति जी ने वास्तव में वो जैसा कहा जाता है कि अवार पारिणाह न्याय शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के साथ साथ वेद वेदांग के विषयों में आपकी जो परिश्रम है, आपका जो अध्ययन है, आपका जो चिंतन है, वो हम सभी को निरंतर स्तब्ध और जो है आश्चर्यचकित करता रहता है। वैसा ही आपने आज जो है अपने व्याख्यान को इस प्रकार से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से मैं आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इस कार्यक्रम की जो योजना का आरंभ जब हुआ, अब 4-5 साल से हम इसको मना रहे हैं, माननीय कुलपति जी के आने के बाद इसमें निरंतरता आई है, तो उसका भी जो पूरा का पूरा श्रेय है माननीय कुलपति जी को ही जाता है। और हमारी युवा टीम डॉक्टर अविनाश जी, डॉक्टर पवन जी, डॉक्टर रूपेश जी 4-5 दिन से लगातार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रयत्नरत थे। आप सभी हमारे अन्य आचार्यगण, ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शुभम शर्मा जी और हमारी पूरी टीम, सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, इसके आयोजन के लिए आभार ज्ञापित करता हूं। नमस्कार सर, बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद। अब कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाते हुए हम शांति मंत्र से कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः।